नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके में राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं ये चीज आपको याद कराई थी और जो शेष रह गए थे उनको हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में जो शेष राष्ट्रीय उद्यान हमारे बचे हैं उनको याद करेंगे। यहाँ पर आ जाइए। देखिए, स्टार्टिंग हम करेंगे हरियाणा से। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क आपको याद रखना है। हरियाणा में सुल्तान के पद के लिए क्या है? कलेस है। हरियाणा में सुल्तान के पद के लिए कलेस है। सुल्तान हरियाणा में कहाँ कलेस है? सुल्तान के पद के लिए हरियाणा में कलेस। हरियाणा में सुल्तान के पद के लिए बहुत कलेस है। तो सुल्तान से बनेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेस से बनेगा कलेसर नेशनल पार्क। कहाँ पर है? हरियाणा में, क्योंकि कलेस कहाँ है? हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलवारा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, हिमा और आंचल। हिमा और आंचल, ये 2 वर्ड आप याद रखोगे। इन्हीं के माध्यम से आप ये सभी नेशनल पार्क याद करोगे हिमाचल प्रदेश के। तो हिमा और आंचल क्या करती हैं? इंदर किला में रहती हैं। किसमें रहती हैं? इंदर के किले में रहती हैं। कौन? हिमा और आंचल। तो इससे आप याद करेंगे इंदर का किला नेशनल पार्क। हिमा और आंचल कहाँ रहती हैं? इंदर के किले में। पिन वैली नेशनल पार्क, और सबके पिन चुबा देती हैं, शरारती है बहुत। हिमा और आंचल क्या कर देती हैं? पिन चुबा देती हैं। तो उससे आप क्या याद करोगे? पिन वैली नेशनल पार्क। कहाँ रहती हैं? इंदर के किले में। सिंबलवारा, और सिंबल बनाती हैं। ब्यूटी प्लस पे देखा होगा आपने, तरह तरह के सिंबल बनाती हैं लड़कियां। तो उसी हिसाब से हिमा और आंचल क्या करती हैं? सिंबल बनाती हैं। उससे आप याद करोगे सिंबलवारा नेशनल पार्क। और ग्रेट हिमालयन में तो हिमाचल यहाँ भी है, हिमालय यहाँ पे भी है। इस हिसाब से आप याद कर लोगे। तो ये सभी आपको हिमाचल प्रदेश के आशा करता हूँ याद हो गए होंगे। और नेक्स्ट पर आते हैं जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हेमिस। हेमिस तुम्हारा लद्दाख में है। कहाँ पे? हेमिस लद्दाख में है। वैसे वो उस हिसाब से ठीक है, जब तक 3 शासित प्रदेश नहीं बने थे अलग अलग, उस हिसाब से पीडीएफ में लिखे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में दाचीगांव नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कौन सा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। और देखो, जम्मू कश्मीर में पहले धारा 370 लगी हुई थी। वहां पे आप कोई भी किसी भी प्रकार की जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारत में अन्य किसी राज्य से आने वाला कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन जैसे ही 370 हटी तो आप जम्मू कश्मीर में किस्तों में भी गांव खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किश्तवाड़, किस्तों में भी गांव खरीद सकते हैं। कहाँ? सलीम के बगल में। सलीम ही तो रहते हैं जम्मू कश्मीर में। तो 370 हटने के बाद किस्तों में भी गांव खरीद सकते हो आप। किस्त का मतलब है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, गांव का मतलब है दाचीगांव नेशनल पार्क, और सलीम के बगल में खरीद सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं है 370 हटने के बाद। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड। झारखंड में देखते हैं बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। और देखो, बेतला, बिना तला हुआ आप खाएंगे, बिना तला हुआ तो 1000 साल जियोगे। ये झारखंड नहीं, इसको झारखंड पढ़ा करो। क्या? हजारखंड। हमेशा हजारखंड पढ़ा करो इसको। कहीं भी दिखाई दे, इसी के माध्यम से हम चीज याद कर सकते हैं, हेल्प मिल जाती है। तो हजारखंड, बेतला खाओगे तो 1000 साल जियोगे, ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखते हैं कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में बंदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। कर्नाटक में एक बंदी है भाई, दिल्ली में बोलते हैं लड़के लड़कियों को बंदी और बंदा, तो वही वाली बंदी है ये, दिल्ली वाली। कर्नाटक में बंदी दिल्ली वाली, ठीक है।
तो बंदी क्या करती है भाई? कर्नाटक, नाटक करती है ये बंदी। क्या नाटक करती है? नाम क्या है? अंशी। कर्नाटक में एक बंदी है जो क्या करती है? नाटक। क्या नाम है? अंशी। क्या नाटक करती है भैया? कुद्रे मुख, मुख बनाती है। क्या करती है? मुख बनाती है। नागरहोल मतलब हो हल्ला करती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। कर्नाटक में एक बंदी है, क्या नाम है? अंशी, मुख बनाती है और हो हल्ला करती है। उससे आप याद कर लेंगे नागरहोल नेशनल पार्क। अब बताओ, कोई बंदी हो हल्ला करेगी, मुख बनाएगी तो घाटा है कि नहीं उसके लिए? तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। हो हल्ला करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, तो हो हल्ला करोगे, मुख बनाओगे तो घाटा आपके लिए ही। ठीक है, आशा करता हूँ ये याद हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, केरल। क्या है अगला? केरल। केरल में देखते हैं एरावेकुलम नेशनल पार्क, एरावेकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नाईमुडी नेशनल पार्क, मथिकेट्टन नेशनल पार्क और पंबादुम नेशनल पार्क। ये सभी केरल के हैं। अब इनको याद करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि केरल राज्य की साक्षरता सभी राज्यों में सर्वाधिक है। केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। कैसा है? सबसे पढ़ा लिखा है, ये बात आप जानते होंगे। तो केरल कैसा है? पढ़ा लिखा है भैया, सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। और पढ़े लिखे लोग कैसे होते हैं? पेरियार नेशनल पार्क। क्या? पेरियार, पेरियार, यारों से परे। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो यारी व्यारी नहीं करते, यारों से परे रहते हैं पढ़े लिखे लोग। तो यारों से परे कौन रहते हैं? पढ़े लिखे। और पढ़ा लिखा कौन है? केरल। याद हो जाएगा। और देखिए साइलेंट वैली, तो पढ़े लिखे लोग कैसे रहते हैं? साइलेंट रहते हैं, ज्यादा हो हल्ला नहीं करते। पढ़े लिखे लोग कैसे रहते हैं? साइलेंट। साइलेंट कौन रहते हैं? ये याद आएगी आपको एग्जाम में। साइलेंट कौन रहते हैं? पढ़े लिखे। पढ़े लिखे कौन है? केरल वाले। बस हो गया यार। अब देखो मथिकेट्टन, मथिकेट्टन मतलब माथे पर केट्टन, माथे पर लकीर किसके आ जाती है? जो पढ़ाई करता है। और पढ़ाई कौन करता है? केरल वाले करते हैं। तो ये भी याद हो जाएगा आपको। एरावेकुलम, एरावेकुलम, एरे व्याकुल क्यों है? इसका मतलब क्या है? एरे व्याकुल क्यों है? व्याकुल कौन रहते हैं? जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वही तो व्याकुल रहते हैं। वैकेंसी कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम अच्छा होगा कि नहीं होगा, व्याकुल रहते हैं पढ़े लिखे। तो व्याकुल कौन रहेगा? पढ़े लिखे, मतलब केरल वाले। पंबादुम, क्या? पंबादुम दुम दबा के रहते हैं भैया, दुम दबा के रहते हैं, मतलब किसी से कुछ कहते नहीं है, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, दुम दबा के रहते हैं। अब देखो अन्नाईमुडी नेशनल पार्क है, ये क्या है? अन्नाईमुडी होगा, अन्नाईमुडी नेशनल पार्क। अन्ना और मुड़ी, क्या? अन्ना और मुड़ी। तो मुड़ी और मुंडा बोलते हैं पंजाब में लड़के और लड़कियों को। तो मुंडी से भी अलग रहते हैं केरल वाले पढ़े लिखे। और अन्ना, अन्ना बोलते हैं भाई लोगों को, तो भाई लोगों से भी दूर रहते हैं पढ़े लिखे। अन्नाईमुडी नेशनल पार्क, अन्ना और मुडी से दूर रहते हैं पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे कहाँ के? केरल वाले। आंसर दे दोगे आप परीक्षा में। चलो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, कौन है? मध्य प्रदेश। अब देखो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सर्वाधिक है। ऐसा राज्य जिसमें नेशनल पार्कों की संख्या सर्वाधिक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 12। अब इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक देता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनमें मैक्सिमम नेशनल पार्कों का नाम कृष्ण जी के नाम से या भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। तो कभी भी आपको दिखे कि भगवान कृष्ण के नाम से संबंधित कोई राष्ट्रीय उद्यान आपको पूछा गया है तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबल वो केरल में, सॉरी मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा जी से जुड़ा हुआ है तो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क किससे जुड़ा हुआ है? कान्हा जी से, तो मध्य प्रदेश में होगा। बांधवगढ़, बांधव भी शायद उन्हीं से रिलेटेड होता है कुछ, तो मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क, पेंच किसका लड़ा था? वो भी आप जानते ही हैं। तो पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना तो मिलता ही है एमपी में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और संजय नेशनल पार्क, एक दो है, इनको आप ध्यान रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो कृष्ण जी से संबंधित होंगे वो सभी कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। तो अभी मैंने आपको याद कराए, उनसे संबंधित मैं प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और ये इससे हम चेक कर सकते हैं कि आपको कुछ याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा वंसदा राष्ट्रीय उद्यान? तो मैंने आपको ये पिछले पार्ट में बताया था। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पिछले पार्ट में मेहनत की थी, रिवाइज किया था। तो वंसदा, वंश का दी एंड, किसके वंश का दी एंड हुआ था? जो गुजर गया था। गुजरा कौन था? गिर के गुजरा था भाई। कहाँ है इनमें से गुजरा? ये रहा गुजरात। कौन गुजर गया था? गिर के गुजर गया था कोई, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। वंश का दी एंड हो गया था तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये मैंने अभी बताया था आपको। तो हरियाणा में सुल्तान के पद के लिए क्या है? कलेस है। कहाँ है कलेस? हरियाणा में कलेस है सुल्तान के पद के लिए। तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। इंदर किला, इंदर के किले में कौन रहता है दोस्तों? इंदर के किले में तो हिमा और आंचल रहती हैं। कहाँ है हिमा और आंचल? ढूंढ लीजिए। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, इंदर के किले में हिमा और आंचल रहती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरल? तो दाचीगाम, गांव कहाँ खरीद रहे हैं आप? कहाँ गांव खरीद सकते हैं किस्तों पे? जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किस्तों में भी गांव खरीद सकते हैं भाई। दाचीगाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुख कौन बनाता है? हो हल्ला कौन करता है? तो कौन है? एक बंदी है जो हो हल्ला करती है और मुख बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों आंसर। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कर्नाटक में एक बंदी है जो नाटक करती है, हो हल्ला करती है और मुख बनाती है। तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेरियार, यारों से परे। यारों से परे कौन रहते हैं? पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? केरल के। तो राइट आंसर क्या होगा? आइए दोस्तों, सतपुड़ा नेशनल पार्क और मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये एमपी के हैं दोस्तों। उस जहां आपने एमपी वाले नोट किए होंगे वहीं पे कर लेना उसके नीचे। अब हम आते हैं महाराष्ट्र पे। इस पे महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र में है तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवीगांव नेशनल पार्क और बुग्गामल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क। तो महाराष्ट्र में देखो दोस्तों क्या आ रहा है? महाराष्ट्र में आ रही है हार, महाहार, हारा लिखा हुआ है कि नहीं? महाराष्ट्र हारा। तो जब आप हार जाएंगे क्या हो जाएगा? जब आप हार जाएंगे तो चंद लोग, कहाँ के? गांव के चंद लोग आपको गूंगा बना देंगे। ताने मार मार कर गांव के चंद लोग आपको गूंगा बना देंगे भाई। मन करेगा कि तड़ोबा, तड़ाक से मैं एक लपड़ मार दूं या इनके गाल पर लगा दूं। ये आपका मन करेगा कि हमें चंद लोग गांव के आपको गूंगा बना देंगे ताने मार मार कर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हार आई, हार जाओगे तुम तो क्या होगा? गांव के चंद लोग आपको गूंगा बना देंगे। ठीक है। आपका मन कैसे करेगा? तड़ोबा नेशनल पार्क, उससे याद कर सकते हो आप। ये आगे चलते हैं। मणिपुर, मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ में आपको एक खास बात बता दूं, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये चीज नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है। कौन सी झील है वहां पे? लोकटक झील। लोकटक झील में भाई साहब, ये कहां पे है? लोकटक झील में केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। सिरोही नेशनल पार्क, तो ये तो इंपोर्टेंट है, ये इसको तो आपको मार्क करना है, याद रखना है। सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही मतलब सिर पर, तो मणि होगी हमारे पास तो हम कहाँ रखेंगे? सिर पर रखेंगे। अपने मुकुट में उसको लगा के कहाँ रखेंगे? सिर पर रखेंगे। तो मणि से क्या याद रखना है? सिरोही, सिर पर रखेंगे भाई मणि होगी। तो ऐसे आप मणिपुर की सिरोही को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। मेघालय पे आते हैं। मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं,
पहला है बल्फ अक्रम नेशनल पार्क, बल्फ अक्रम नेशनल पार्क या नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। तो भाई आपसे कोई ये कह रहा है कि मैं घायल हो गया, क्या हो गया, मेघालय में घायल हो गया। कैसे घायल हो गए, आपने पूछा भैया कैसे घायल हो गए। तो बल्फ आक्रम, बल से फूंक मार दी किसी ने, क्या हो गया, बल से फूंक मार दी इसलिए घायल हो गया। तो आप क्या कहोगे, फूंक मारने से घायल हो गए, इसका मतलब नोकरेक। नोकरेक आप ये कहोगे नहीं, नोकरेक फूंक मारने से कोई क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो मेघालय का क्या याद करोगे, बल से फूंक मार दी किसी ने, तो बल्फ आक्रम नेशनल पार्क। नोकरेक बोलोगे, फूंक से कोई क्रैक नहीं होगा तो क्या होगा, नोकरेक। तो मेघालय के दो आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आगे चलते हैं मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क, हांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये दो हैं मिजोरम में। और देखिए दोस्तों, जो मुरलेन शब्द लिखा हुआ है, मुरलेन का मतलब होता है मुड़ा हुआ, क्या, मुड़ा हुआ। अब एक भैंसों की एक नस्ल होती है, भैंस की, जिस भैंस का आप दूध पीते हैं उसकी एक नस्ल होती है मुर्रा। कौन सी भैंस होती है, मुर्रा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है, तो वो मुर्रा ही होती है। क्या होती है, मुर्रा भैंस सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी, मुर्रा, जिसके सींग मुड़े हुए होते हैं, आपने देखा होगा गांव के बच्चों ने। तो मुरलेन का मतलब है क्या, मुड़ा हुआ, और मुर्रा भैंस के सींग मुड़े हुए होते हैं। तो मुरलेन से आप मुर्रा याद रख सकते हैं। तो मुर्रा भैंस कैसी होती है, सबसे जोर की होती है भाई। तो कहाँ हो गई, मिजोरम में। जोर का तो मिजोरम ही है, जोर। तो सबसे जोर की कौन सी भैंस होती है, मुर्रा भैंस। मुर्रा से क्या बनेगा, मुरलेन नेशनल पार्क। अब आप किसी से कहोगे हमारी मुर्रा भैंस सबसे अच्छी है हांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, तो वो कहेगा हांगपुई। गप मार रहे हो भाई आप, ऐसा नहीं होता, क्या कहेगा, गप मार रहे हो। मुरलेन नेशनल पार्क मतलब मुर्रा भैंस जोर की होती है। अब आप कहोगे किसी से तो यही तो कहेगा गप मार रहे हो भाई, ऐसा नहीं होता। तो मिजोरम के दोनों याद कर सकते हो आप। और नागालैंड पर आते हैं। नागालैंड में क्या है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, ये है इटांकी नेशनल पार्क। इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में स्थित है। अब इसको कैसे याद करोगे, कहीं आपको नाग दिख गया, क्या दिख गया, नाग, तो क्या करोगे, ईंट से मार देना नाग को। क्या करना है, इटांकी नेशनल पार्क, तो ईंट से मारना। क्या करोगे, नागालैंड में आपको नाग दिखे तो क्या करोगे, ईंट से मार देना नाग को। इससे मारोगे, ईंट से। और आगे आते हैं उड़ीसा। क्या है अगला, उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सिमलीपाल, सिमलीपाल है। और एक है नंदकानन। कौन सा, नंदकानन, ये उड़ीसा के हैं, नंदकानन। नंदकानन, सिमलीपाल और भितरकनिका, ये तीनों किसके हैं, उड़ीसा के हैं भाई। किसके हैं, उड़ीसा के। नंदकानन, सिमलीपाल और भितरकनिका, ये तीनों याद करने हैं आपको। तो देखो क्या चल रहा है कि उड़ीसा में नंदकानन, सिमलीपाल, नंद सिम ले आई है भाई। क्या ले आई है, नंद सिम ले आई है। भितरकनिका, भीतर ही भीतर, कानों ही कानों में, नंद सिम ले आई है, नंद हीरा। नंद कानन, कानों ही कानों में, सिमलीपाल मतलब नंद सिम ले आई है और कानों ही कानों में, भीतर ही भीतर बात करती है। तो क्या होगा, उड़ेगी भाई किसी दिन वो। तो उड़ने से क्या बनेगा, उड़ीसा। उड़ीसा में नंद सिम ले आई है, नंद से नंदकानन, सिम से सिमलीपाल, और भीतर ही भीतर, कानों ही कानों में बात करती है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क। तीनों याद हो जाएंगे, उड़ीसा, नंदकानन नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट स्टेट पर चलते हैं, राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है। इसमें कुछ क्षेत्र टाइगर के लिए रिजर्व है इस वजह से। और माउंट आबू नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क। तो देखिए राजस्थान क्या है, राजाओं का स्थान है। तो राजाओं के स्थान में रिस्क तो होता ही है, जहां राजा रहते हैं और रिस्क तो होता ही है। वहां खुल के कोई चीज नहीं कर सकते हैं आप, राजाओं की मर्जी से करनी पड़ेगी।
तो राजाओं के स्थान पर क्या होता है? रिस्क। इससे याद करोगे सरिस्का नेशनल पार्क। माउंट आबू, माउंट आबू तो पहले से ही राजस्थान में है, आप जानते ही हैं। डेजर्ट, डेजर्ट भी राजस्थान में है। केवलादेव, तो केवलादेव आपने सुना होगा, केला देवी मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। रणथंभौर, तो राजाओं के स्थान में रण तो होता ही है, जहाँ राजा होते हैं रण भी होता है। और मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदा से आप याद करेंगे मुकुट, मुकुंदा, तो मुकुट कौन लगाते हैं? राजा। राजा कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिक्किम, कौन सा? सिक्किम स्टेट के नेशनल पार्क याद करेंगे। सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा? कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये। तो सिक्किम में आपको क्या करना है? चने खाने सीख से। चने, कंचन, चने किससे खाने? सीख से। चना सीख से बनेगा सिक्किम, और कंचन से बनेगा क्या? चना। तो चने किससे खाने? सिक्किम, सीख से। इस माध्यम से आपको याद हो जाएगा। सीख से चना कहाँ खाओगे? सिक्किम में। सीख से याद आ जाएगा सिक्किम, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु में मधुमलाई नेशनल पार्क, गोविंदू नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क। और देखो यहाँ हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी की बात करेंगे। वो इंदिरा गांधी नहीं जो देश की प्रधानमंत्री रही थी, ये दूसरी इंदिरा गांधी कोई सामान्य है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इंदिरा गांधी से बोल रहा है कोई, इंदिरा गांधी से तुम मिलना, तमिलनाडु। इंदिरा तुम मिलना, मिलना तुम। और ये कह रहा है मुकुर्ती, कुर्ती में मिलना, ये कह रहा है। किसमें? कुर्ती में। अब देखो इंदिरा से इंदिरा गांधी याद हो जाएगा, कुर्ती से मुकुर्ती याद हो जाएगा, तुमिलना से पता चल जाएगा ये तमिलनाडु में है। अब मधुमलाई, मलाई लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, क्या करूंगा? मलाई, मधुमलाई। और गोविंदू नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार, मना कर रही है इंदिरा, क्या कर रही है? मना। मन्नार की, मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मना कर रही है। मना से आपको याद हो जाएगा मन्नार नेशनल पार्क। तमिलनाडु, तुम मिलना, इंदिरा, इंदिरा से याद आया इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। कुर्ती में मिलना, मुकुर्ती नेशनल पार्क। मलाई लाऊंगा, मधुमलाई नेशनल पार्क। मना कर रही है, मन्नार नेशनल पार्क। ऐसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं आगे तेलंगाना। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कौन सा? कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, दो हैं। तो एक बात बताइए, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, आनंद, आनंद कब आएगा? जब सिर में क्या लगाते हैं? तेल, नवरत्न तेल लगाते हैं तो क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। कब आता है? तेल लगा लेते हैं जब। तो कासु ब्रह्मानंद, आनंद कब आएगा? जब तेल लगा लेंगे। तेल से तेलंगाना। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, वनस्थली, वन स्थली, तो वनों से ही तो प्राप्त होता है तेल ज्यादातर। सरसों वरसों जितनी भी चीजें होती हैं ज्यादातर वह कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से प्राप्त होता है। वनस्थली से क्या बनेगा? तेल। ऐसे आप त्रिपुरा में क्लाउडेड नेशनल पार्क, मृगवानी, ये तेलंगाना का है, इसको वही नोट करना, ये तेलंगाना का है मृगवानी। ये क्लाउडेड लेपर्ड और बिसन या राजवरी नेशनल पार्क त्रिपुरा के हैं। ये आपको याद करने, स्वयं आप कोशिश करना, कुछ बना के ट्रिक या ऐसे याद कर सकते हो, डायरेक्ट दो ही है। उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क, और यहाँ एक और है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। कौन सा? चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में माँ क्या कहती है? मेरा चांद सा बेटा दूध पिएगा। यूपी में क्या कहती है माँ? मेरा चांद सा बेटा दूध पिएगा। तो चांद से बेटे से क्या बनेगा? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। दूध से दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ कहती है माँ? यूपी में कहती है भैया। तो अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और देखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट का ही नाम और क्या रख दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ये चीज नोट करोगे, सबसे पुराना
राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम बदल कर अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या? रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, आप इससे याद रख सकते हैं। रामगंगा किसका नाम कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और नंदा देवी चोटी तो उत्तराखंड में, उसके माध्यम से याद कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी, आपने याद किया होगा। राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री भी उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अब आते हैं पश्चिम बंगाल, इस पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क क्या है? सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन है, सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क। नेओरा वैली नेशनल पार्क, सिंगली लीला नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व और गोरुमरा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है बंगला, पश्चिम बंगाल नहीं है ये, क्या है? बंगला है। क्या है? बंगला है। और देखो बंगले में क्या होना चाहिए? बंगले में बुक्स होनी चाहिए। क्या? बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क, किससे याद आएगा? बंगले में होनी चाहिए बुक्स, तब अच्छा लगेगा बंगला। पश्चिम बंगाल, बंगले में बुक होनी चाहिए। अब बंगले में बुक होनी तो आप क्या बन जाओगे? सिंगल लीला, मतलब सिंगम बन जाओगे आप। बंगले में बुक होनी तो क्या बन जाओगे? सिंगम बन जाओगे। अब देखो न्योरा वैली नेशनल पार्क और सुंदरवन, तो बंगले में बुक्स होंगी तो बंगला सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? बंगले में बुक्स होनी चाहिए, बुक्स होंगी तो बंगला सुंदर लगेगा, तो सुंदर लगेगा तो आप क्या बन जाओगे? सिंगम बन जाओगे। फिर क्या लाओगे आप? ओरा, नई ओरा गाड़ी लाओगे। ओरा गाड़ी के बारे में आप जानते होंगे, क्या लाओगे? ओरा गाड़ी। और क्या होगा? गोरी सी बहू आएगी फिर आपकी, गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरी सी बहू आएगी भाई, सिंगम बन जाओगे तो। बंगले में बुक रखोगे तो सुंदर भी लगेगा, ओरा गाड़ी भी लाओगे। जल्दापारा नेशनल पार्क, अब इतना कुछ कर लिया, बंगला ले लिया, बुक रख ली, सिंगम बन गई, ओरा गाड़ी ले ली, तो जल भी तो देने जाओगे अपने पूर्वजों को, जल देवो कि नहीं दोगे? जल्दापारा नेशनल पार्क, तो जल देने जाओगे भाई, तुम्हें क्या करने? जल देने जाओगे पूर्वजों को। कब? जब बंगले में बुक्स रखोगे तब। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप गूंगे कब हो जाओगे? गूंगे कब हो जाओगे? जब हार जाओगे तब हो जाओगे। और हार कहाँ है? महाराष्ट्र में। हार तो महाराष्ट्र हारा, तो जब हार जाओगे तो गूंगे बना देंगे गांव के चंद लोग। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। सिरोही, सिर पर क्या लगाओगे? सिर पर क्या लगाओगे? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मणिपुर। मणि लगाएंगे भाई सिर पर, तो क्या लगाएंगे? मणि। तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। तीसरा क्वेश्चन है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नोकरेक, नोकरेक का कैसे याद किया था तुमने? बताओ, याद करो। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, गुजरात। मेघालय में घायल हो गया। कैसे घायल हो गए? बल से फूंक मार दी, तो बालपाक्रम नेशनल पार्क। फिर आप कहोगे फूंक से ही घायल हो गए भैया, नहीं, फूंक से तो नोकरेक होना चाहिए, फूंक से नोकरेक होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया? मेघालय। चौथा क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। क्या? सही मिलान कीजिए। मिलान करने आपको, ये इधर साइड पे दिए गए हैं, इनका मिलान जो सही है राज्य। मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उस नंबर से आपको मिलाना है, तो सही मिलान कीजिए। मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मैंने बताया था मुरलेन मतलब मुर्रा। मुर्रा भैंस कैसी होती है? जोड़ की होती है, सबसे जोड़ की होती है मुर्रा भैंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मतलब ए किससे मिलेगा? 5 से मिलेगा, 5 से मिलेगा। और देखते हैं बी, भितरकनिका नेशनल पार्क। भीतर ही भीतर, कानों ही कानों में कौन बात करती है? नंद। क्यों? उड़ना चाह रही है, उड़ेगी। और उड़ना कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा ही से तो याद आ रहा है उड़ना, तो कौन उड़ेगी? नंद, क्योंकि भीतर ही भीतर, कानों ही कानों में बात करती है। सिमले आई है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो भितरकनिका किससे मिलेगा? उड़ीसा से। मतलब बी मिलेगा हमारा किससे? 3 नंबर से।
और सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का, रिस्क कहाँ है? रिस्क तो राजस्थान में है, राजस्थान इसमें कहीं है नहीं, तो बना लेते हैं। सरिस्का कहाँ होगा? राजस्थान में होगा भाई। सरिस्का कहाँ? राजस्थान, इसलिए करेक्ट कर लेना, राजस्थान। सरिस्का कहाँ होगा? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी, इंदिरा से क्या कहा था? तुम मिलना, तुम मिलना, ये रहा तुम मिलना। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ होगा? तमिलनाडु में, मतलब डी मिलेगा 2 से। डी किससे मिलेगा? 2 से। और देखो महावीर हरीना वनस्थली, वनस्थली से क्या प्राप्त होता है? तेल, तो ई मिलेगा किससे? नंबर 1 से। इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं इसके। चलिए आगे चलते हैं। ये राइट आंसर है, ए 5 से मिलेगा, बी 3 से, डी 2 से, ई 1 से मिलेगा। 5वां क्वेश्चन है सही मिलान करो। 5वें क्वेश्चन में भी आपको मिलान करने हैं ए बी सी डी का, इनमें से जो सही स्टेट है उसके हिसाब से आपको मिलान करना है। माधव नेशनल पार्क, क्या बताया था? माधव नेशनल पार्क। जितने भी कान्हा जी के नाम से संबंधित नेशनल पार्क होंगे वो कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? 4 नंबर पे। तो ए किससे मिलेगा? 4 से मिलेगा। माधव नेशनल पार्क कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। माँ क्या कहती है? मेरा चांद सा बेटा दूध पिएगा। चांद से क्या बनेगा? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। दूध से दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ है? यूपी में। यूपी कहाँ है? 3रे नंबर पे। तो बी किससे मिलेगा? 3 से। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ बताया था? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ बताया था? उत्तराखंड में बताया था। तो सी किससे मिलेगा? नंबर 2 से। बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्स कहाँ होनी चाहिए भाई? बुक्स होनी चाहिए बंगली में। बंगला कहाँ है? ये रहा पश्चिम बंगाल। तो डी किससे मिलेगा? 1 से। ये जवाब होगा इसका, ये। तो दोस्तों पार्ट 2 में हमने राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क को, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब अच्छे से याद हुए होंगे और आप इसके जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। आपको ये ट्रिक याद करने की पसंद आई हो तो, और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।